खबर है, झारखंड की 1,30,000 महिला किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 5 से 8 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उभर रही है। कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न संकट के बीच झारखंड सरकार ने महिला किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि राज्य की 1,30,000 महिला किसानों को 5 हजार रुपए से लेकर 8 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। झारखंड सरकार को विश्व बैंक से फंड मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी एक योजना तैयार की है। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि जिन महिला किसानों के पास 3 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 5 से 8 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग ने कहा है कि इस योजना के लिए राज्य को 1,30,000 महिला किसानों को चिन्हित किया गया है। एक सप्ताह के भीतर इन सभी के खाते में रुपए भेज दिए जाएंगे। खबर है, हेमंत सोरेन ने कहा, फिलहाल कोई छूट नहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए जारी रहेगा झारखंड में लॉकडाउन। दोस्तों, लॉकडाउन 3 के दौरान झारखंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि एहतियात के तौर पर झारखंड में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। देश के दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक विद्यार्थियों समेत अन्य लोग अपने घर लौट रहे हैं। अभी लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फिलहाल राज्य में लॉकडाउन जारी रखना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश झारखंड में लागू नहीं किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट झारखंड में लागू करने पर भी मंथन किया गया। खबर है, पान मसाला के बचे स्टॉक को दूसरे राज्य में भेजने की छूट 31 मई के बाद मिला तो हो सकती है कार्रवाई। खबर है दोस्तों, रांची सहित राज्य भर में प्रतिबंधित किए गए पान मसाला के स्टॉक को दूसरे राज्यों में भेजने की छूट मिल गई है। 31 मई तक थोक व्यापारी अपना स्टॉक दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। इसके लिए संबंधित जिले के एसडीओ की अनुमति लेना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बुधवार को इससे संबंधित एक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के तहत पान मसाला के थोक विक्रेता व्यापारियों को अपने गोदामों में बचे हुए माल को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर भेजने के लिए करीब 2 हफ्ते का छूट दिया है। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगा। खबर है, कोरोना संकट में फंसी जनता को जोर का झटका। झारखंड में 2.5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दोस्तों, खबर है, झारखंड में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बढ़ी हुई दरें रात 12 बजे से प्रभावी होंगी। दरअसल यह वह छूट है जो झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 में पेट्रोल उत्पाद की कीमतों में आए उछाल के बाद जनता को दी थी। वही छूट अब वापस ले ली गई है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल में 15 रुपए या 22% दोनों में से जो अधिक होगा उस पर वैट वसूला जाएगा। वहीं डीजल में 8 रुपए 37 पैसे या 22% में दोनों में से जो अधिक होगा वह लिया जाएगा। यह व्यवस्था झारखंड में पहले से ही प्रभावी है, लेकिन वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने के बाद दोनों उत्पादों पर 2.5 रुपए की छूट राज्य सरकार के स्तर पर दी गई थी। खबर है, रामेश्वर उरांव ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का किया स्वागत। बोले, जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज की सराहना की। वित्त मंत्री बुधवार को चतरा आए हुए थे। स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उरांव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री का आर्थिक पैकेज स्वागत योग्य है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पैकेज की पूरी नीति से अवगत नहीं होंगे, इस पर विशेष कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि इससे पूर्व केंद्र ने 8 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, वह इसमें जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है तो फिर यह पैकेज 12 लाख करोड़ रुपए का ही माना जाएगा। ऐसे में हम अपनी प्रतिक्रिया तब देंगे जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि 3 वर्गों में इकोनॉमी के किस सेक्टर में कितना मदद किया जाएगा। खबर है, मौसम ने ली करवट। झारखंड में यहां होगी जबरदस्त बारिश।
खबर है दोस्तों, मई का महीना लगभग आधा गुजर चुका है। इस साल देश भर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है। इधर मौसम का मिजाज भी थोड़ा अलग है। हर साल की तुलना में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो इस साल असामान्य गर्मी रहने वाली है। देश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी होती रहेगी। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में मौसम अभी साफ है, हालांकि आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। देर रात हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के रांची, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और दुमका जिला के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं इन जिलों के कुछ भागों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। खबर है, 15,000 से कम सैलरी वालों को ईपीएफ देगी सरकार। टीडीएस में 25% कटौती की घोषणा। खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दे दी। इस पैकेज के तहत पीएफ फंड को लेकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को राहत दी है। इसके तहत सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस में भी 25% की कटौती की है। सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी। सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% करने का फैसला किया है। यह 3 महीने के लिए होगा। हालांकि केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12% ही कटता रहेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए रहेगी जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6,750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे। खबर है, मौसम विभाग का अनुमान 16 मई को आ सकता है चक्रवाती तूफान। दोस्तों खबर है, भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं ने इस बात के संकेत दिए हैं। दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम में बदलाव होने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में इसी तरह धूल भरी आंधी चलने की खबरें हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अनुमान है कि 16 मई तक शाम एक चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई शहरों में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ हल्की बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बताया है कि इस वक्त उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। इसका असर पर्वतीय इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। खबर है, लॉकडाउन में ऑनलाइन ही भरे पॉलिसी का प्रीमियम, इसके लिए नहीं रहती रजिस्ट्रेशन की जरूरत। दोस्तों खबर है, कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिन्हें आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इन्हीं में से एक काम है एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान करना। एलआईसी में ई सेवा लेने के लिए वैसे तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन कुछ काम किए जा सकते हैं। इनमें एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान शामिल है। आज हम आपको ऑनलाइन पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप एलआईसी की वेबसाइट lic.in पर जाएं, licindia.in पर जाएं। यहाँ पर ऑनलाइन सेवाओं के मेन्यू के तहत भुगतान प्रीमियम ऑनलाइन टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पे डायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप बिना लॉगिन के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। जैसे इस विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी। यह आपको अपना पसंदीदा ब्राउज़र चुनने का विकल्प देगी। अब आप उपयोग किए जाने वाले ब्राउज़र पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिन्यूअल
प्रीमियम विकल्प का चयन करें। अब एक और विंडो खुलेगी, इसमें पॉलिसी नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, प्रीमियम किस्त, ईमेल आईडी और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा जैसे डिटेल भरना होगा। नियम और शर्तों को स्वीकार करें और फिर अपनी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप नियम और शर्तें स्वीकार करेंगे वैसे ही पेमेंट का पेज खुल जाएगा। यहाँ आप अपनी LIC पॉलिसी के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।